बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर आज हम लोग एनोवा के जो आपके चैप्टर नंबर 20 है इसके दो इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स जो हैं उनका वो करेंगे। ठीक है, उसमें जो पहला प्रूफ है वो है पार्टीशनिंग द सम ऑफ स्क्वायर और ये यूज होगा हमारे पास इक्वल सैम्पल साइजेस के लिए और हमने इसमें पार्टीशन करके देखना है टोटल सम ऑफ स्क्वायर को विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स में, जिसको कि आप लोग अपने अब सारे क्वेश्चंस में करके भी देख चुके हो कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, विद इन सम ऑफ स्क्वायर प्लस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर के। तो ये प्रूफ है इसका। ठीक है, अक्सर पेपर में आ जाता है ये प्रूफ एक इससे अगला प्रूफ, इन दोनों में से कोई ना कोई प्रूफ अक्सर जो है वो पेपर में आया हुआ होता है। तो आज हम लोग ये प्रूव्स करके देखेंगे। तो स्टार्ट लेंगे हम लोग टोटल सम ऑफ स्क्वायर से। सबसे पहले हम लोगों ने टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देना है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है, दो दफ़ा सम आएंगे। पहला सम जो है वो जे वेरीज फ्रॉम 1 to k, जो कि नंबर ऑफ सैम्पल्स को शो करता है, और आई वेरीज फ्रॉम 1 to r, जो कि हर एक सैम्पल साइज़ को जो कि इक्वल हैं उनको शो कर रहा है। और एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट डॉट होल स्क्वायर, यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन का, जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका ओवरऑल मीन से जो हमारे पास डिफरेंस है वो लिया गया है और ये स्क्वायर है। इसको हम लोग कहेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, हम लोग ये पहले कर आए हैं। इसमें अब हम लोगों ने प्रूव करने के लिए क्या करना है, प्रूव करने के लिए ये करना है कि इसके अंदर एक्स बार डॉट जे यानी कि सैम्पल मीन को प्लस भी कर देना है और माइनस भी खुद ही कर देना है। ठीक है, एक्स बार डॉट जे को सैम्पल मीन को माइनस भी करना है और प्लस भी करना है। जिसके बाद हमने क्या करना है, इनको दो आइडेंटिटीज़ में चेंज कर देना है। एक जो टर्म है ये पहली वाली बन जाएगी और एक जो है वो दूसरी वाली बन जाएगी। और ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के थ्रू हम लोगों ने उनको सिंपली ओपन कर देना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे कर दिया है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और बाहर से ये दोनों सम्स मल्टीप्लाई हो गए, सेकंड टर्म का स्क्वायर बाहर से दोनों सम्स मल्टीप्लाई हो गए, और फिर ये 2 टाइम्स दोनों टर्म्स का को आपस में मल्टीप्लाई किया, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट टर्म भी कहते हैं। उसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया है और ये करने के बाद हमने कंसीडर करना है इसमें से ये वाला पार्ट, ये जिसको अंडरलाइन भी किया गया है। ठीक है, इस पार्ट को कंसीडर करना है। इस पार्ट को कंसीडर करने के लिए क्या करना है, और इसके साथ हमने सम लेना है आई वेरीज फ्रॉम 1 to r, यानी कि सैम्पल साइज़ को जो कि शो कर रहा है। सम ऑफ एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट जे, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म में से हमने इस टर्म को कंसीडर किया है। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, इस सम को पहले एक्स आई जे पे अप्लाई करेंगे और फिर एक्स बार डॉट जे पे अप्लाई करेंगे। दोनों पे अप्लाई किया है। तो ये तो हमारे पास वेरिएबल्स थे क्योंकि वैल्यूज़ थी, इसके ऊपर सम आएगा। जबकि ये जो एक्स बार डॉट जे है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मीन जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एक कांस्टेंट है, इस किसी भी सैंपल का मीन एक ही मीन होता है। ठीक है, कांस्टेंट है तो इसके ऊपर आके सम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ उसमें होती हैं आप लोग जानते हैं उसके इक्वल जो है वो सम लिखा जाएगा। तो r जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बजाय सम के। सम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा r में, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारी कांस्टेंट हैं तो r इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सम की जगह। सम कन्वर्ट हो जाता है r में जब वो अप्लाई होता है, सम कन्वर्ट हो जाता है कांस्टेंट में जब वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होता है। और वो सम जहाँ तक हमारा सम जो है वो वेरी कर रहा होता है, जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन में r तक वेरी कर रहा था, तो r जो है वो मल्टीप्लाई यहाँ आके हमारे पास होगा। अब क्या करना है, अब ये करना है हम लोगों ने कि इसके बाद क्या किया है, अब ये जो एक्स बार डॉट जे है मीन है, इसको इसका फार्मूला ओपन कर दिए। जैसे हमें पता है कि एक्स बार किसके इक्वल होता है, सम ऑफ एक्स ओवर एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सम जो है वो 1 से लेकर r तक वेरी कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ये नोटेशन लिया हुआ है एक्स आई जे डिवाइड बाय r के इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि सैम्पल साइज हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, r कंसीडर किया हुआ है। तो एक्स बार डॉट जे को जब ओपन किया है तो वो सम ऑफ एक्स आई जे ओवर आर के इक्वल आया। अब ये आर और जो मल्टीप्लाई हुआ था और ये डिवाइज़र में आर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बाकी की जो क्वांटिटीज़ हैं वो भी सेम बची हैं, लिहाजा वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 0।
इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया है। देन जो है, जो हमारे पास सेकंड टर्म है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये, ठीक है। अब हम लोग इस टर्म को कंसीडर करेंगे, इस टर्म को कंसीडर किया है, सेकंड टर्म को। तो ये हमारे पास क्या आई है, ये इसको यहाँ लिखा, कंसीडर किया। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक्स बार डॉट जे है माइनस एक्स बार डॉट डॉट स्केयर है। इसमें जो है हमारे पास आई जो है एक्स बार डॉट जे में हम देख रहे हैं आई जो है कांस्टेंट है, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। लिहाजा जो है इसका जो सम है वो भी जो है सम की जगह हम उसको कांस्टेंट आर की फॉर्म में लिख देंगे और बाकी का सम वैसे का वैसे रहेगा। तो ये जो अब क्वांटिटी हमारे पास बन गई है, इसको हम लोग ला के अपनी इक्वेशन नंबर 1 में लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 को भी और 3 को भी, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट टर्म तो ज़ीरो हो गई, पहली टर्म वैसे ही रही, और जो दूसरी टर्म थी वो हमारे पास आर इंटू सम ऑफ जे फ्रॉम 1 टू के एक्स बार डॉट जे माइनस एक्स बार डॉट डॉट होल स्क्वायर रही। तो ये जो है हमारे पास ये जो ओवरऑल थी टोटल सम ऑफ स्क्वायर था, हम शुरू से लिखते आ रहे हैं इसको। और ये जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, जिसमें सारी वैल्यूज़ का डिफरेंस लेना है, किससे, डिविएशंस लेनी है फ्रॉम द सैम्पल मीन्स, ठीक है, और उसका स्क्वायर और फिर सम है, ये हमारे पास इक्वल होती है विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स के। विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स या से एरर सम ऑफ स्क्वायर इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द सैम्पल मीन। जबकि ये दूसरी हमारे पास टर्म है, ये है हमारे पास बिटवीन एस एस, एंड इट इज़ द वेटेड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ सैम्पल मीन्स फ्रॉम ओवरऑल ऑफ और ग्रैंड मीन। ये हम सारा कुछ पहले से पढ़ा है, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमारे पास बन गई विद इन सम ऑफ स्क्वायर या एरर सम ऑफ स्क्वायर, और जो सेकंड टर्म है ये हमारे पास बन गई बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, विद इन सम ऑफ स्क्वायर प्लस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रूफ के लिए भी आप लोगों ने इस ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास होल आइडेंटिटी है सम ऑफ स्क्वायर्स की, यहाँ ये टोटल, इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रूफ में भी हमारे पास यही यूज़ होने जा रही है।